हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने HCF का कंसेप्ट देखा था। आज हम कंसेप्ट देखने वाले हैं LCM का, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज LCM? LCM का क्या डेफिनेशन है वो देखते हैं। लेट N1 एंड N2 बी द टू नेचुरल नंबर्स। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर विच इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय N1 एंड N2 इज कॉल्ड एज LCM। अब उस ये कंसेप्ट समझने के लिए एक बहुत सिंपल एग्जांपल लिया है। एक एग्जांपल है, लेट 5 एंड 6 बी द टू नेचुरल नंबर्स। अब 5 और 6 जैसे कि N1 एंड N2 जैसे दो नेचुरल नंबर्स हैं। अब इसका LCM क्या होगा? सिंस 30 इज द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ दिस नंबर्स, इट इज LCM ऑफ दिस टू नंबर्स। अब 30 जो है वो 5 से भी डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है, और 30 ये लीस्ट नंबर है। अब इसके आगे अगर हम जाते हैं तो 60 भी डिवाइड कर सकते थे, 120 भी डिवाइड कर सकते थे, लेकिन 30 जो है वो इन सब नंबर्स में लीस्ट है। दैट्स वाई इट इज LCM, दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे कल हमने HCF फाइंड आउट करने के रूल्स देखे थे, वैसे ही LCM के रूल्स है। इसके तीन बेसिक रूल्स है। 3 स्टेप्स में हम LCM फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला रूल है, राइट ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ द नंबर्स। रेज सेकंड जो रूल है, रेज ईच प्राइम टू द हाईएस्ट पावर अवेलेबल। और थर्ड जो रूल है वो है, प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर्स विल बी LCM। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। फाइंड आउट LCM ऑफ 150, 210 एंड 375। HCF के टाइम पे जो नंबर लिए थे वही नंबर्स लिए हैं मैंने। अब 150 को अगर स्प्लिट करते हैं तो उसका पूरा स्प्लिट आता है प्राइम फैक्टर के साथ, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2। अब अगला जो है 210, उसको अगर स्प्लिट करते हैं तो उसका प्राइम फैक्टर्स के साथ स्प्लिट आता है 5 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3। और 375 का स्प्लिट आता है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3। अब सेकंड जो स्टेप है वो थियोरेटिकली समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जैसे कि रेज ईच प्राइम फैक्टर टू इट्स हाईएस्ट पावर अवेलेबल। अब इस एग्जांपल के साथ हम समझेंगे। अब इसमें प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं? तो 5, 3, 2 एंड 7। अब 5, 3, 2 एंड 7 ये इसके प्राइम फैक्टर्स है। अब हाईएस्ट पावर को रेज करना है, मतलब क्या करना है? अब इन तीनों नंबर्स में जब प्राइम फैक्टर्स देखते हैं तो 5 कितने, 5 जो है वो 375 का जो स्प्लिट देखते हैं तो उसमें 3 बार आता है। तो हम इसको बोलेंगे 5 विल बी रेज टू पावर 3, यानी कि 5 रेज टू 3। सो दिस इज वन थिंग कि उसके हाईएस्ट पावर को रेज किया है स्प्लिट के साथ। यानी कि एक नंबर में अगर 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 अगर आ जाता तो 5 रेज टू 4 ले लेते। अगर 5 इंटू 5 इंटू 5 ऐसे 5 बार आ जाता तो 5 रेज टू 5 ले लेते, लेकिन एक ही नंबर में। अब सेकंड जो है टू टू 150 के स्प्लिट में आया है और 210 के भी स्प्लिट में आया है, लेकिन दोनों दोनों जगह पे वो एक ही बार आया है, तो 2 रेज टू 1। थर्ड जो नंबर है 3, वो भी तीनों नंबर्स में आया है, लेकिन वो तीनों बार एक ही पावर में आया है, दैट्स वाई 3 रेज टू 1। और एक नंबर जो है 7, वो एक ही नंबर में आया है 210 में, लेकिन वो एक ही बार आया है, तो 7 रेज टू 1। सो दैट्स हाउ वी हैव रेज्ड ईच प्राइम फैक्टर टू द हाईएस्ट पावर अवेलेबल। अब हमारे पास सारे नंबर्स अवेलेबल है। अब उनका प्रोडक्ट जो आएगा वो आएगा उसका LCM। अब 5 रेज टू 3 इंटू 3 रेज टू 1 इंटू 2 रेज टू 1 इंटू 7 रेज टू 1, ये जो है ये आएगा उसका, ये जो है ये उसका LCM आएगा 5250। आई होप ये LCM का कंसेप्ट क्लियर हो गया है। अब इसके आगे जाके हमने कल HCF देखा था, आज LCM देखा है। अब रूल्स ऑफ फाइंडिंग HCF एंड LCM ऑफ फ्रैक्शंस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कम से कम एक क्वेश्चन कैट एग्जाम में इस पे आता ही आता है। ऑलमोस्ट हर कैट में एक एक क्वेश्चन इस पे आया है। तो देख लो एक बार। HCF ऑफ 2 और मोर फ्रैक्शंस इज गिवन बाय HCF ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स। यहाँ पे क्या है, HCF जब फाइंड करना है तो HCF ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स करना है। अब LCM ऑफ 2 और मोर फ्रैक्शंस इज गिवन बाय
अब एलसीएम जब करना है तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स। जब एलसीएम फाइंड आउट करना है तो न्यूमरेटर का एलसीएम लेना है, ये हमेशा याद रखना। अब को प्राइम नंबर्स, ये एक अलग कंसेप्ट है। टू नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम्स ऑफ ईच अदर व्हेन दे डोंट हैव एनी कॉमन फैक्टर्स अमंग देम। अब इसका एग्जांपल लिया है 15 एंड 16। अब 15 का अगर स्प्लिट करेंगे तो 5 इंटू 3, और 16 का अगर स्प्लिट करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है इन दोनों में। दैट्स वाई दे बोथ दिस नंबर्स आर को प्राइम्स ऑफ ईच अदर। इसके कुछ रूल्स भी है लेकिन उसके डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। होमवर्क है आज के लिए, solve all practice examples given in notes. You can refer solutions given in notes only. Thank you for watching, और आई होप एलसीएम का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा।